गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्यादर्श कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की संध्या की बाद नामक कविता के आगे की पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस पद्यांश में ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें एक दुकानदार एक व्यापारी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। कंप कंप उठते लोके संग, कंप कंप उठते लोके संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षण ज्योति ने चुपके जूं, गोपन मन को दे दी हो बासा। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूल धन। तो कंप कंप उठते यानी ज्यों ज्यों उठते लो के संग यानी दीपक की लो के साथ, जैसे जैसे दीपक की लो उठती है। कातर उर का अर्थ है हृदय और कातर का अर्थ है विवश। जैसे जैसे दीपक की मंद मंद लो उठती है तो उसके साथ साथ दीपक की लो के साथ एक व्यापारी का जो हृदय है विवश हो जाता है। हृदय क्रंदन यानी चीख पुकार। क्रंदन का अर्थ है चीख पुकार, अर्थात उसका हृदय चीख पुकार करता है, क्रंदन करता है, चीख पुकार। मूक मौन और निराशा यानी उसका मन पूरी तरह से निराश हो जाता है। क्षण ज्योति और क्षण भर में जो प्रकाश है ने चुपके ज्यों, जैसे मानो चुपके से गोपन मन को दे दी हो बासा। जैसे वो मंद मंद प्रकाश है जिसने मानो उस व्यापारी के मन के जो सौपन है, जो गोपन का अर्थ है जो मन में छिपे हुए दुख प्रकट कर दिए, छिपे हुए दुखों को जैसे प्रकट कर दिया है। लीन हो गई क्षण में बस्ती यानी लीन होना था डूबना। जैसे संध्या अंधेरा हो जाता है तो पूरी बस्ती सो जाती है, मानो लीन हो गई अर्थात लिप्त हो गई है। क्षण भर पूरी बस्ती शांत हो गई, सो गई। मिट्टी खपरे के घर आंगन, खपरे यानी जो मिट्टी से बने हुए जो छाजन है उसको कहते हैं छाजन। ऊपर की जो छप्पर है तो मिट्टी के बने हुए जो घरौंदे हैं यानी जिन छपरों में जो लोग रह रहे हैं वो रात को सो गए हैं और उनके घरों में अंधेरा छा गया है। भूल गए लाला यहाँ है व्यापारी के लिए, व्यापारी जो दुकानदार है गांव का उसको कहा गया है। उस समय व्यापारी मानो अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठा है। शुद्ध बुद्ध या होश, शुद्ध बुद्ध या होश, उसमें व्यापारी अपनी होश को खो बैठा है। भूल गया सब ब्याज मूलधन, मानो गांव में जिसके साथ उसने लेन देन किया है, किसी को उधार में कर्ज दिया है, मूलधन दिया है, तो वो अपने ब्याज और मूलधन को पूरी तरह से भूल जाता है। जो अंधेरा होता है तो उसे भी नींद आने लगती है, तो वह लोगों को दिए हुए अपने मूलधन और ब्याज को उस समय चिंता से मुक्त हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है, उसे शांति मिल जाती है जब अंधेरा हो जाता है। इसके बारे में बताया गया। कंप कंप उठते, तो सबसे पहले अपन संकेत लिखते हैं कंप यहाँ से लेकर कंप रिक्त स्थान और मूलधन जी। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह में संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रामीण क्षेत्र में उजाला यानी प्रकाश न होने के कारण
दीपक की लौ में एक व्यापारी अपना व्यापार करता है, दुकानदार, जहाँ प्रकाश का कोई साधन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में दीपक जला करके और उसकी मंद मंद लौ में कम प्रकाश में वह अपनी मनोदशा को व्यक्त करता है। कवि कहता है कि कंप कंप उठते लौ के संग, ज्यों ज्यों जैसे जैसे डिबरी के दीपक की लौ ऊपर को अपना मंद प्रकाश फैलाती है, वैसे ही उसी के साथ ग्रामीण बस्ती के व्यापारी के मन की पीड़ा मौन रूप से प्रकट हो जाती है। मूक निराशा, तो उसकी जो निराशा है मौन रूप से प्रकट हो जाती है। जैसे जैसे दीपक की लौ ऊपर उठती है, दीपक का प्रकाश मंद होता जाता है, तो वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के उस व्यापारी का हृदय विवशता के कारण लाचार होकर के उसका मन चीख पुकार और मौन होकर के जैसे मानो निराशा उसके मन में प्रकट हो जाती है। फिर वह मंद मंद प्रकाश मानो उसके मन में छिपी हुई निराशापूर्ण भावना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कंप कंप उठते लौ के संग, जैसे जैसे दीपक का प्रकाश मंद होता जाता है, दीपक की लौ मंद होती जाती है, वैसे ही ग्रामीण उस व्यापारी के हृदय की निराशा जो मौन रूप धारण कर लेती है, उसके मन की विवशता, निराशा, क्रंदन, चीख पुकार, मानो जो मन की जो विवशता है वो मौन रूप धारण करके उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। क्षण ज्योतिनी चुपके जूं, कुछ समय पश्चात मिट्टी के खपरों से छाई हुई वह बस्ती, जो यानी वह निराशा है, गोपन मन को दे दी हो वास। क्षण ज्योतिनी चुपके जूं, मानो उस मंद मंद प्रकाश ने ही उस व्यापारी के मन की जो छिपी हुई भावना है, निराशा है, उसको मानो स्मरण दिला दिया है। वो निराशापूर्वक जो भावना है मानो उसको भाषा अर्थात अभिव्यक्ति दे दी है, उसकी पीड़ा को जगा दिया है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, और क्षण भर में संपूर्ण बस्ती है वो पूरी तरह से गहरी नींद में सो गई, मानो अंधेरा छा गया है। और मिट्टी के छाजन जो बने हुए हैं, मिट्टी के खपरों से जो बने हुए छाजन हैं, उनके घर आंगन में अंधेरा छा गया है, और मानो पूरी जो बस्ती है वो अंधेरे में जैसे मानो उसको अंधेरा निगल लिया है। भूल गए लाला अपनी शुद्धि, उस समय व्यापारी अपनी शुद्ध बुद्ध को, होश हवास को मानो खो बैठा है, और उसका जो मूलधन लोगों में जो बांटा गया है, उसके कर्ज के मूलधन और ब्याज की चिंता से वो मुक्त हो गया है, क्योंकि रात्रि उसे चिंता मुक्त करती है, और उसकी आशा निराशा जो कल्पना उससे जो मुक्ति है दिलाकर उसको जैसे नींद आ जाती है, अर्थात निद्रा में वह निमग्न हो जाता है, वह भी गहरी नींद में सो जाता है। रात्रि का समय है, मंद मंद प्रकाश में एक व्यापारी अपने दुकान में बैठा है और किसी ग्राहक का इंतजार करता है, लेकिन संध्या के समय कंप कंप उठते लौ के संग, जब दीपक की लौ धीरे धीरे समाप्त होती है, ज्यों ज्यों डिबरी के दीपक की लौ ऊपर को अपना मंद प्रकाश फैलाती है, वैसे ही ग्रामीण बस्ती के व्यापारी की मन की पीड़ा मौन रूप से प्रकट हो जाती है। क्षण ज्योति ने चुपके जो, मानो उस मंद मंद प्रकाश ने चुपके से, या जो छिपी हुई जो उसके मन की निराशा है, मानो उसको अभिव्यक्ति दे दी है। उस मंद प्रकाश ने उस व्यापारी के मन की छिपी हुई पीड़ा को अभिव्यक्ति दे दी, यानी उजागर कर दिया है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, उसमें उसी क्षण में संपूर्ण बस्ती है जो गहरी निद्रा में मानो लिप्त हो गई है। मिट्टी खपरे के घर आंगन, और मिट्टी की छाजन से बने हुए जो मिट्टी के छाजन से बने हुए जो घर हैं, उनके आंगन में, घर और आंगन में जैसे अंधेरा छा गया, मानो पूरी बस्ती को अंधेरा निगल रहा है, निगल लिया है। भूल गए लाला अपनी शुद्धि, तो उसे देख करके वह व्यापारी भी अपनी शुद्ध बुद्धि और होश हवास को खो जाता है, अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाता है। भूल गया सब ब्याज मूलधन, और जो लोगों में मूलधन और जो ब्याज, मूलधन जो दिया गया है, जो कर्ज दिया गया है, और उसका ब्याज
और मूलधन की बात वह पूरी तरह से भूल चुका है और वह भी गहरे अंधेरे में धीरे धीरे निद्रा में निमग्न हो जाता है और रात्रि ही उसे चिंता से मुक्ति दिलाती है और वह गहरी नींद में निमग्न हो जाता है, यानी मस्त हो जाता है, जिससे भी चिंता से मुक्ति मिल जाती है। तो जब अंधेरा होता है तब उससे जो मन में जो विचार आते हैं वह उनसे मुक्ति पा लेता है। उसको इस बात का विश्वास हो जाता है कि अब कोई भी ग्राहक नहीं आने वाला। फिर देखिए, जैसे जैसे प्रकाश यानी दीपक की लो का प्रकाश मंद मंद होता जाता है तो उस उड़ती हुई लो के प्रकाश के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी के हृदय की पीड़ा मानो मौन होकर के वह उसकी पीड़ा को उजागर करती है। क्षण ज्योति नी चुपके जो, और उस मंद मंद प्रकाश ने मानो धीरे से उसके मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान कर दी है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, और उसी समय जो वह छोटी सी बस्ती है वह गहरे अंधेरे में मानो निद्रा में सो गई है। और मिट्टी से बने हुए जो खप्पर हैं, जो छाजन हैं, उन घरों के आंगन में भी अंधेरा छा गया, मानो पूरी बस्ती को अंधेरा निगल लिया है। उसी समय व्यापारी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है और अपनी द्वारा दिए हुए लोगों को मूलधन और उसके ब्याज से उसे चिंता से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि रात्रि उसे चिंता से मुक्ति देती है और वह गहरी निद्रा में निमग्न हो जाता है और शांत होकर के जैसे मानो वह निद्रा में सो जाता है। प्रस्तुत कवितांश की भाषा सहज सरल चित्रात्मक शैली एवं तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो, यहाँ तक क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और इसी के साथ इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।